So I think I am audible to you all. हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित चौधरी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके एग्जामिनेशंस में मेनली आते हैं, पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोग जूलॉजी देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख चुके हैं। तो अब हमारा आता है ना फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम कभी भी जैसे वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए अगर हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी के ऊपर। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे सेक्शन ए के तौर पे पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि आपसे पूछा जा सकता है एज इन सेक्शन ए। ठीक है, तो अभी हम लोग जितने क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हमारा सेक्शन ए के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर पे पहला क्वेश्चन आपका हुआ। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। What is critical temperature? Now the third question is extensive and intensive, क्या फैक्टर क्या होता है। आपसे जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फैक्टर क्या होता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज कि एंड पॉइंट क्या होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, एंड पॉइंट क्या होता है और इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और ये जो क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको कभी कभी क्या होता है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी पूछ दिया जाता है। सेक्शन बी और सी, ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन भी इस पे क्रिएट होता है। तो आई थिंक अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कर रहे हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना चाहिए। तो आई थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल। हाँ, विजिबल है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे, और कहीं ना कहीं लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा हो सकता है, हो सकता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा होगा वो है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जा सकता है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन। ठीक है, तो ऐसे जितने क्वेश्चंस आएंगे उस पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान देके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है। व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हीट ऑफ कंबशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, साइक्लिक रूल क्या होता है। व्हाट इज साइक्लिक रूल। व्हाट इज साइक्लिक रूल। व्हाट इज साइक्लिक रूल। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट आर इंडिकेटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन और हो गया। दैट इज पहला हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, साइक्लिक रूल एंड व्हाट आर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हमारा सेक्शन ए से 10 क्वेश्चन हो गया है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डिफाइन स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डिफाइन स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डिफाइन स्टेट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा डिफाइन पाथ फंक्शन। डिफाइन पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन है आपका ये सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिक और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देख के जाने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम बहुत निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो छोटे क्वेश्चंस है वो आपके एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर करने में आपको हेल्प करता है। तो सेक्शन ए टाइप क्वेश्चंस आपको देख के जाने ही चाहिए। नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो अब जो हमारा पॉइंट है, अब जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा सर ये जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है और सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है और सेक्शन सी में भी पूछा जा सकता है। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी टाइप जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस इन केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन एंड राइट इट्स कैरेक्टर एंड यूजेस इन केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, जैसे कि हम बोले थे डेरिवेशन वाले क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए। ठीक है, आप एग्जामिनेशन में नहा के जाओ नहीं जाओ, ब्रश करके जाओ नहीं जाओ, लेकिन आपको ये जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस है वो करके जाने ही चाहिए। डेराइव द एक्सप्रेशंस ऑफ केपी एंड केसी, ये क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो है डिस्कस लीच एटलियस प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मेनली आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि और में सेक्शन बी में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद हम लोग मेनली जो 4th क्वेश्चन है हमारा, 4th क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा लेंदी ना हो। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा व्हाट लेड वैन डर वाल टू मॉडिफाई आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब ऐसा क्या हुआ जो वैन डर वाल ने अपना आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। डेराइव वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। ठीक है, तो ये वाला भी जो डेरिवेशन है, जितना भी डेरिवेशन वाला पार्ट आएगा आप उसको वीवीआई मान के चलो और उसको करके ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन, हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी से डन है। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।